तापी से शुरू कर रहा हूं। अमित शाह कह रहे हैं 160 सीटें आ रही हैं और आप कह रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, अडानी अडानी अडानी। 160 सीटों का दावा है सुरेंद्र राजपूत अमित शाह जी का। भाई अमित शाह जी का क्या है, जबान है इनकी, तो ये 288 का दावा कर दें, 566 का दावा कर दें, कौन रोक रहा है अमित शाह जी। जहां जहां इन्होंने जो जो दावे किए, मध्य प्रदेश में 2018 में दावा किया था 200 से पार करेंगे, हमारी सरकार बनी, इन्होंने उसके बाद छीन ली सरकार। बंगाल में इन्होंने कहा था 200 के पार जाएंगे, पिछली बार इन्होंने महाराष्ट्र में कहा था। तो महाराष्ट्र की जनता को आप बेवकूफ मत समझिए अमित शाह जी, महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार जनता है और महाराष्ट्र की धरती जो है गुरुओं की धरती है, महात्मा फूले की धरती है, शाहू जी महाराज की धरती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की धरती है। इस धरती में आपका ये सब ये नहीं चलने वाला कि बांटेंगे, काटेंगे, छांटेंगे, गोड़ेंगे, पीड़ेंगे, ये सब वो चीजें नहीं चलने वाली। और महाराष्ट्र की क्या नाम धरती पर एक और चीज भी नहीं चलने वाली। मेरी आवाज मुझे गूंज रही है मानक भाई? हाँ मैं ठीक करवा रहा हूं। ओके हाँ आप बोलिए। तो हाँ महाराष्ट्र में एक चीज बिल्कुल और नहीं चलने वाली, जान लीजिए कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र में कोई अडानी मुख्यमंत्री नहीं होगा, कोई फेक मुख्यमंत्री नहीं होगा, कठपुतली मुख्यमंत्री नहीं होगा जो अडानी साहब के पास से चले कि आज की डेट में अगर 40% की बिल्डर को टीडीआर चाहिए तो भी आपको अडानी से लेनी पड़ेगी। 1 लाख करोड़ की धरती अडानी को दे देंगे, 1098 एकड़ की जो फ्री लैंड है वो दे देंगे, चाहे वो धारावी की हो, चाहे वो क्या नाम स्लम की हो और चाहे वो मड आइलैंड की हो, कहीं कर भी धरती हो। और तो ये सारी की सारी धरती नहीं चलने वाली। अडानी का राज नहीं चलने वाला। अडानी का मतलब व्यक्ति नहीं, अडानी का मतलब व्यापारी है। अडानी का सुरेंद्र मतलब भाई बीजेपी ने जब ये आपने आज रैली की ना राहुल गांधी ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके जवाब में फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी पोस्टर दिखाया है, उन्होंने भी फोटो दिखाए हैं गौतम अडानी के, अशोक गहलोत के साथ, सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ, शशि थरूर के साथ, रॉबर्ट वाड्रा के साथ, रेवंत रेड्डी के साथ। वो ये कहते हैं जहां जहां आपकी सरकार वहां वहां आप गौतम अडानी से हाथ मिला लेते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं, और महाराष्ट्र में आप उसी इन्वेस्टमेंट का विरोध कर रहे हैं। हाँ तो बस 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 आपने बहुत बढ़िया मानक भाई, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, 100 बार धन्यवाद देता हूं आपको। बड़ी बढ़िया आपने बात की। आपने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां हम इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं, यानी अडानी से रुपया लेते हैं। अडानी से राज्य को बढ़ाने के लिए, तरक्की कराने के लिए रुपया लेते हैं हम लोग, बिल्कुल लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे। देश का व्यापारी दुश्मन थोड़ी है, लेकिन वो देश के लिए, राज्य के लिए काम करेगा। लेकिन पहली ये सरकार है कि नरेंद्र मोदी एज ए सेल्स एजेंट अडानी के लिए काम करते हैं कि भाई इसको क्या नाम, क्या गौतम अडानी को श्रीलंका में ये प्रोजेक्ट दे दो, बांग्लादेश में बिजली दे दो, क्या नाम ऑस्ट्रेलिया में कोयला दे दो, नाइजीरिया में ये चीज दे दो, और आज और क्या नाम धारावी में धरती दे दो। हम अडानी से रुपया लेकर के राज्य का डेवलपमेंट कराते हैं और भाजपा अडानी का सेल्स एजेंट होकर के अडानी को रुपया देती है। अडानी को क्या नाम मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार अडानी के लिए काम करती है, और हमारे राज्य में अडानी राज्य के लिए काम करता है, रुपया देता है। तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? हम तो आगे भी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? आज राहुल गांधी जब बोले एक है तो सेफ है, उसके जवाब में बीजेपी कह रही है राहुल गांधी फेक है, दोहरे मापदंड अपनाते हैं। जवाब दीजिए, राहुल गांधी फेक है। अब हाँ यही तो बात है कि एक है तो उस सेफ में है, इस सेफ में अडानी के साथ सेफ में बंद हैं ये लोग, और इसके बाद ये लोग तुकबंदी भी ऐसी मिलाएंगे। राहुल गांधी फेक है, राहुल गांधी फेक है जिसकी क्या नाम, जिसकी पीढ़ी में 2-2 लोगों ने शहादतें दी हूं, जिसका पूरा परिवार 48 साल जेल में बंद रहा और आजादी के आंदोलन में, और वो लोग उनको फेक कह रहे हैं जिन लोगों का अपना इतिहास कोई नहीं, दागी इतिहास है, जो लोग अंग्रेजों के तलवे चाट करके बड़े हुए हैं, अंग्रेजों की गुलामी करते हुए बड़े हुए हैं, वो लोग हमको फेक कहेंगे। उस गांधी परिवार को, उस राहुल गांधी को फेक कहेंगे जो आदि गुरु शंकराचार्य के बाद 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा किया हो और 7000 किलोमीटर की बस से यात्रा किया, उस राहुल गांधी को फेक कहेंगे। अच्छा ठीक है, इस तरीके के जो भाषा सुरेंद्र राजपूत, मैं चाहता हूं अमित शाह ने जो 160 सीटों की भविष्यवाणी की है, अमित शाह कह रहे हैं 160 आ रही है महायुति की, मैं चाह रहा हूं आप भी अपना एक दावा आज कर ही दीजिए। अब तो आखिरी मौका है, इसके बाद तो परसों वोटिंग हो जाएगी और 5 दिन में नतीजे आ जाएंगे।
कर दीजिए आज दावा अपना, बता दीजिए। आप तो वहीं बैठे हैं मुंबई में। हाँ हाँ बिल्कुल। मानक भाई कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। सरकार हम 175 से ऊपर जाकर के सरकार बना रहे हैं। और मैं नजूमी नहीं हूं, इसके आगे कितना जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अमित शाह जी मैं इतना जरूर जानता हूं। बहुत बढ़िया सरदार आरपी सिंह जी। अमित शाह ने 160 की भविष्यवाणी की, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं 175। बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं।